बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्व किया था। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हमारे पास जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उन्हें हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहला पार्ट है 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 को देखती हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और एक ओरिजिन जो है वो मैं बना देती हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या है, ये वैल्यू जो है 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी मेरे पास p डिवाइडेड बाई q जो है वो मेरे पास पॉजिटिव में है। इसका मतलब है ये ओरिजिन की राइट साइड पे आएगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या करना है कि मैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.66, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 0 एंड 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब ये मुझे पता चल गया है कि ये मेरे पास ओरिजिन यानी 0 एंड 1 के दरमियान में लाई करेगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास जो p डिवाइडेड बाई q है, या आपने इसको m डिवाइडेड बाई n कहना है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, n की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 3, यानी मैंने यहाँ 0 एंड 1 के दरमियान में 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। एक मेरे पास 0 के बाद होगा, एक उसके बाद होगा और एक मेरे पास ये 1 पे होगा। ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है फर्स्ट पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड मेरे पास होता है 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये मेरे पास होता है 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 1 आता है, इसलिए मेरे पास जो थर्ड पॉइंट होता है ये 1 वाला ही होता है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास यहाँ पे लाई करेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास -4 डिवाइडेड बाई 5। अब -4 डिवाइडेड बाई 5 मेरे पास यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, यहाँ मैं एक ओरिजिन बना लूँगी अपना। अब यहाँ मेरे पास जो है -m डिवाइडेड बाई n जो है वो मेरे पास नेगेटिव में है, यानी मेरे पास ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या आया, मेरे पास आया -0.8, यानी 0.8 आया। तो इसका मतलब है मेरे पास ये 0 एंड -1 के दरमियान में लाई करेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है 0 एंड 1 -1 के दरमियान में जब लाई करेगा, मेरे पास जो n है उसकी वैल्यू है 5। n मेरे पास ये जो m डिवाइड बाई n होता है, तो यहाँ मेरे पास n की वैल्यू है 5। इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल यहाँ पॉइंट्स बनेंगे वो 5 बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ मेरे पास जिसके ऊपर -1 होता है। यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ आया -1 डिवाइडेड बाई 5। सेकेंड पॉइंट हुआ -2 डिवाइडेड बाई 5। थर्ड हुआ मेरे पास -3 डिवाइडेड बाई 5। फोर्थ हुआ मेरे पास -4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ मेरे पास है -4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ मैंने अपनी एक लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है और ओरिजिन मैंने अपना बना लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइड नहीं है। इसका मतलब ये मेरे पास वैल्यू जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये मेरे पास ओरिजिन के राइट साइड पे आएगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ है कि ये मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो यहाँ इसका मतलब है ये वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 के बाद आएगी, क्योंकि मेरे पास 1 जो है वो यहाँ पे है। 1 अगर स्टार्ट में इस तरह से मेरे पास हो कि 3 डिवाइड बाई 4 हो, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 1 के बाद आएगी। अगर आपने इसको इस तरह कैलकुलेटर पे भी चेक करना है, तो हमारे पास इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि ये मेरे पास जो डिनोमिनेटर होता है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो मेरे पास ये बन जाता है 7। ये मेरे पास यहाँ पे प्लस होता है और ये मेरे पास मल्टीप्लाई होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस 3 7। 7 डिवाइड बाई 4 अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ आता है 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 1.75, यानी मेरे पास 1 के बाद ये वैल्यू लाई करती है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 के बाद लाई करेगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वैल्यू 1 एंड 2 के दरमियान में लाई करेगी। अब यहाँ मेरे पास जो n की वैल्यू है वो मेरे पास है 4। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैं बना दूँगी, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ मेरे पास ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ ये वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू मेरे पास बनती है 2 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू बनती है 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ 1 जो है वो तो मेरे पास क्रिएट हो चुका है और नेक्स्ट मेरे पास है 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे 1 के बाद यहाँ
3 डिवाइड बाई 4 यहाँ ये वैल्यू लाई करती है। अब नेक्स्ट मेरे पास है -2 5 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ ओरिजिन बना दूँगी। अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास माइनस में है, इसका मतलब ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है -2 है, इसका मतलब जो मेरे पास है ये जो वैल्यू आएगी ये मेरे पास -2 के बाद आएगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है -2 से ये वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो रही है, यानी मेरे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 8, यानी मेरे पास यहाँ जो टोटल पॉइंट्स बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे 8। तो यहाँ मैं पॉइंट्स बनाऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ मेरे पास क्या है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 1 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8, 3 डिवाइड बाई 8, 4 डिवाइड बाई 8 और ये पॉइंट होगा मेरे पास 5 डिवाइड बाई 8, जिस पे ये पॉइंट जो है वो मेरे पास लाई करेगा जो मेरे पास था 5 डिवाइड बाई 8। तो सबसे पहले मेरे पास -2 से ये स्टार्ट हुआ और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 5 डिवाइड बाई 8 जो है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास 2 3 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ओरिजिन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये मेरे पास ओरिजिन के राइट साइड पे आएगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब है ये मेरे पास 2 के बाद लाई करेगी, तो यानी मेरे पास 2 एंड 3 के दरमियान में लाई करेगी। अब यहाँ नेक्स्ट मैं देखूँगी n की वैल्यू है 4, इसका मतलब टोटल पॉइंट्स जो मेरे पास बनेंगे वो बनेंगे 4 1 2 3 एंड ये 4। अब यहाँ मेरे पास सबसे पहले बनेगा 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4। तो यानी मेरे पास ये जो पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 2 थी और ये जो पॉइंट है मेरे पास 2 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे लाई करेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास √5। √5 जो मेरे पास है इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास इरेशनल नंबर आता है, यानी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मेरे पास आता है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ 2 पार्ट्स में। मेरे पास यहाँ क्या बनेगा, मेरे पास यहाँ पे 2 एंड 1 में इसको रिप्रेजेंट करूँगी। वो मैं क्यों करूँगी, क्योंकि मेरे पास बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट है। तो मेरे पास यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको लूँगी, बेस को मैं यहाँ लूँगी 2 स्क्वायर। अब मैंने इसको क्यों 2 एंड 1 में इसको डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो 5 है वो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 1 एंड 1 में करती तो इसको 1 + 1 करने के बाद मेरे पास आ जाता 2। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 में इसको किया कि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो मेरे पास यहाँ 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4 + 1 का स्क्वायर मेरे पास होता है 1, 4 + 1 तो मेरे पास यहाँ होता है 5। तो मेरे पास √5 यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 एंड 1 में इसको ब्रेक किया। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ पे आया ओरिजिन जो कि मेरे पास है 0। अब मेरे पास यहाँ आया 1, यहाँ मेरे पास आया 2। अब मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास थी 2, तो मेरे पास इसका मतलब है ये पॉइंट आएगा। एक्स एक्सिस पे मेरे पास 2 आएगा और अगर मैं वाई एक्सिस पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 यहाँ आएगा। तो मेरे पास बेस एंड वाई एक्सिस पे मेरे पास ये पॉइंट बन जाएगा, जिसके थ्रू मेरे पास यहाँ पे ये एंगल जो है OAB एंगल वो मेरे पास यहाँ पे ये क्रिएट होगा। तो यहाँ मैं √5 को इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मेरे पास क्या है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर बताना है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके दरमियान में मैंने बताना है एक रैशनल नंबर, यानी मैंने इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो अगर मैंने यहाँ कभी भी इस तरह से करना हो कि मैंने 2 पॉइंट्स मेरे पास गिवन हो और उसके दरमियान में मैंने एक पॉइंट बताना हो, तो इसका मतलब है कि मैंने इन दोनों का लेना है एवरेज, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ 3/4 + 5/9। अब ये मेरे पास आ जाएगा ये 2 पॉइंट्स जिसमें मैं ऐड करी हूँ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इसके दरमियान में मैंने एक नंबर बताना है। तो मैं यहाँ करूँगी इन दोनों को ऐड और उसके बाद मैं करूँगी इसका डिवाइड बाय 2। अब यहाँ मैंने कैलकुलेटर में इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर लिया, तो मेरे पास यहाँ आंसर आता है 47 डिवाइडेड बाय 36।
तो मैं यहाँ क्या कर लिख दूँगी, मैं लिख दूँगी 47 डिवाइडेड बाय 36। और इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ है डिवाइडेड बाय 2। इसी को जब मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो मेरे पास यहाँ क्या आया, 47 डिवाइडेड बाय 72। यानी मेरे पास क्या आया, मेरे पास इस पूरे को सॉल्व करने के बाद यहाँ आया 47 डिवाइडेड बाय 72। तो यहाँ मेरे पास ये जो पॉइंट है, जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान में मेरे पास जो रैशनल नंबर मैंने फाइंड करना है तो वो मेरे पास क्या होगा, 47 डिवाइडेड बाय 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो मेरे पास क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p डिवाइड बाय q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मैंने अपने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था कि मेरे पास p डिवाइड बाय q की फॉर्म में आएगा और मेरे पास जो p q है वो इंटीजर्स होगा और q जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ये जो डेसिमल नंबर है इसको मैंने डेसिमल नंबर यानी 0.5 जो है उसको मैंने कन्वर्ट करना है p डिवाइड बाय q की फॉर्म में। यानी मेरे पास अब इस डेसिमल नंबर 0.5 को मैंने p डिवाइड बाय q की फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अब यहाँ जो मेरे पास है 0.5 और यहाँ मेरे पास है बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू मेरे पास 0.5555 अप टू सो ऑन, यानी मेरे पास जो 5 है वो मेरे पास रिपीटिंग था, मेरे पास बार बार रिपीट हो रहा था और मेरे पास टर्मिनेट भी नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको बार लगा दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास होगी 0.555 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी थी जो मेरे पास बार बार रिपीट हो रही थी। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो तो इसका मतलब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। यहाँ मेरे पास एक ही वैल्यू जो है वो बार बार यानी 5 जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँगी इक्वेशन नंबर 1 को 10 के साथ। यहाँ मैं लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 0.555 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10x और इसी तरह से जब मैं 0.5555 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 10 के साथ तो मेरे पास यहाँ पे 10 है, तो ये मेरे पास 5 जो है एक पॉइंट जो है वो मेरे पास आगे चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5.5555। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई और मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। अब मैं यहाँ लिखूँगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 10x माइनस x किया जो मेरे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 1 थी। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.555 अप टू सो ऑन। तो यहाँ मेरे पास 10x माइनस x बना जो मेरे पास बना 9x। इसी तरह से मेरे पास 5.5555 माइनस 0.5555 मेरे पास आया, तो यहाँ मेरे पास आया ये 5। तो इसका मतलब है मेरे पास हुआ यहाँ 9x इक्वल्स टू 5 जो मेरे पास बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ मेरे पास जो p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में आया वो मेरे पास आया x इक्वल्स टू 5/9। अब नेक्स्ट मेरे पास है 0.13 एंड 13 जो है उसके ऊपर बार है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो 13 था वो मेरे पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा था, जो मेरे पास बना 0.13 13 13 अप टू सो ऑन, जिसको मैं कह दूंगी कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0.13 यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास रिपीट हो रही थी। अब इसका मतलब है कि यहाँ मैंने इस जो वैल्यूज़ हैं यानी x जो है इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन नंबर 1 बाय 100, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है उसके बाद 2 वैल्यूज़ हैं और अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ होंगी तो मैं यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। एक वैल्यू होगी तो 10 के साथ करवाऊंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी तो मैं 1000 के साथ करवाऊंगी, 4 वैल्यूज़ होंगी तो मैं 10,000 के साथ करवाऊंगी। अब मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 100 के साथ, तो मेरे पास यहाँ 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0.131313 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ मेरे पास हो जाएगा 100x और यहाँ मेरे पास जो होगा, क्योंकि मेरे पास 100 है तो यहाँ मेरे पास 13, यानी जो मेरे पास 100 हुआ यानी 2 ज़ीरोज़ हुए। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ये ज़ीरो से याद रखना है कि यहाँ मेरे पास अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे तो आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने पीछे ले आने हैं। यहाँ अगर 1 ज़ीरो होगा यानी 10 होगा, 10 में आपने 1 पॉइंट पीछे लेके आना है, यानी इस पॉइंट को आपने 1 डिजिट पीछे लेके आना है। अगर यहाँ पे 2 है, 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपने 2 पॉइंट्स पीछे लेके आना है, 3 होंगे तो आपने 3 पॉइंट्स पीछे लेके आना है। यहाँ मेरे पास 2 ज़ीरो है तो मैं 2 पॉइंट पीछे लेके आऊँगी। 2 पॉइंट का मतलब है एक ये 1 और एक ये 3, तो 1 3 1 3 अप टू सो ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बनी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो मेरे पास क्या बना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ मेरे पास 100x इक्वल्स टू 13.1313 और यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी x इक्वल्स टू 0.131313 अप टू सो ऑन था। तो यहाँ मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 131313 अप टू सो ऑन माइनस 0.1313 अप टू सो ऑन। यहाँ 100x माइनस x आया, जो मेरे पास आया 99x। और इसी तरह मैं यहाँ इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करती हूँ। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 12.999987, यानी मैं इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 13 लिख देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास x इक्वल्स टू 13 बाय 99 आया, यानी मेरे पास 0.13 को सॉल्व करने के बाद यहाँ आया x इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 99। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 0.67। अगेन यहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ है वो मेरे पास रिपीट हो रही है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू 0.67 जो मेरे पास रिपीट हो रहा है, यानी मेरे पास 67 जो है वो ऐसी वैल्यू है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो इसको मैं क्या कह दूँगी कि ये मेरे पास 0.676767 ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ मेरे पास क्या है, अब यहाँ मेरे पास पॉइंट के बाद जो है वो मेरे पास 2 वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही है, यानी मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी। 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास आ जाएगा 100x। इसी तरह 0.676767 है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास 100 है यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये मेरे पास पॉइंट जो है 2 वैल्यूज़ पीछे आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 67.6767 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ मेरे पास आया 100x माइनस x इक्वल्स टू 67.6767 अप टू सो ऑन माइनस 0.6767 अप टू सो ऑन। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, तो यहाँ तो मेरे पास 100x माइनस x आया जो मेरे पास बन गया 99x। और इसी तरह यहाँ मेरे पास आया जिसको मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, तो यहाँ मेरे पास इसका आंसर आया 67.6767 माइनस 0.6767 को सॉल्व करने के बाद यहाँ आया 67। यहाँ इसका मतलब है कि मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आई 67 डिवाइडेड बाई 99, यानी मेरे पास 0.67 को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है x इक्वल्स टू 67 डिवाइडेड बाई 99। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।